और जैसा कि आप लगातार हमें तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप हर तरीके से आतंक पर प्रहार किया जाएगा। अब पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है कि जिस तरीके से भारत हर मोर्चे पर तैयारी करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। जी पवन, देखिए, इससे पहले पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं रात को 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मुझे शक है, मुझे अंदेशा है कि भारत हमारे ऊपर जो है अटैक कर सकता है, और इस बात का अंदेशा उसने पहले ही बता दिया था। तो ये उसका डर पहले से ही निकल करके सामने आया, और उसने अटैक के बारे में भी यही कहा कि नौसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन अरब सागर में कर रही है, साथ ही भारतीय थल सेना जो है अपनी ताकत दिखा रही है। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम हमले के 17 जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है गोलीबारी यहाँ पर किया गया, जिसका जवाब जो है भारतीय थल सेना ने भी तो दिया है। तो तीनों सेना की एक साथ तैयारियां जो है हम आपको जो है दिखाने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है, और कैसे जो है दुश्मन पर अटैक करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि हमने अपने सैनिकों को खुली छूट दे रखा है, समय और जगह का निर्धारण वो खुद करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, भारतीय वायुसेना या हमारी तीनों सेना लगातार रूटीन प्रैक्टिस तो करते ही हैं, लेकिन इस तरह का जो है युद्ध की रणनीति, युद्ध की तैयारी ये पहली बार जो है देखा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को ये देश का चौथा ऐसा बड़ा एक्सप्रेसवे है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि नाइट विजन की जो बात हम जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि नाइट विजन में कैसे इसकी तैयारी हो सकती है। सारे एयरबेस को अलर्ट मोड पे तो पहले से ही रहता है, फिर से अलर्ट मोड पे है, और सारे एक्सप्रेसवे को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे किया हुआ है। साथ ही 5 किलोमीटर का जो दायरा है उस पर पूरी तरह से घेराबंदी यहाँ पर करके रखा हुआ है कि सिर्फ एक आदेश अगर मिला तो फिर दुश्मन पर अटैक तुरंत हुआ। तो उस पूरी रणनीति को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो बार बार बयान दे रहे थे, उनका जो डर था, तो उसके डर को और कैसे दिखाया जाए। हालांकि हमारी सेना का काम डराने का नहीं मकसद होता है, हमारी सेना का काम दुश्मनों को मारने का होता है, लेकिन उन पर अटैक करना, उनको देखना कि कैसे हमारे धरती पर प्रवेश करते हैं, कैसे अटैक को करते हैं। तो ये वो सोचते हैं कि भारतीय सेना को वो हल्के में अगर ले रहे हैं तो वो उनका जो है सपना है, और इसी सपने को चकनाचूर करना है। और भारतीय वायुसेना के जो मैंने बताया कि 6 जो फाइटर जो जहाज है यहाँ पर अपना शानदार करतब यहाँ पर दिखाने जाएंगे। साथ ही बरेली एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, आगरा एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से उड़ान जो है फाइटर प्लेन लेगा और यहाँ पर आएगा। साथ ही ट्रिप्स जो है हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिप्स के बाद दोबारा दोनों तरफ से जो है दिखाया जाएगा। इसके अलावा शत्रुजीत कमांडोज जो हैं यहाँ पर आएंगे और अपने ताकत का मुजाहरा जो है यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। दाहिनी तरफ की हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करते, अगर कैमरे के माध्यम से अगर आपको देखने की आप कोशिश करें तो आप देखिएगा कि कुछ गाड़ियां जो हैं एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ से जो है आवागमन उन गाड़ियों का हो रहा है। तो ये एक तैयारी, या इसको आप कह सकते हैं कि हमारे सैनिक अगर ग्राउंड जीरो पर दुश्मन से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है कैसे युद्ध जब होता है तो ये नहीं कि युद्ध सिर्फ सैनिक ही लड़ते हैं, युद्ध के साथ साथ उनके तमाम मेडिकल टीम, कोर टीम यहाँ पर होती है। उन कोर टीमों का भी जो है वहाँ पर मौजूद वहाँ पर रहेगी, और युद्ध का एक भ्रामक जो होता है, कैसे युद्ध की रणनीति यहाँ पर तय होती है, कैसे युद्ध के समय हमारे सैनिक जो है दुश्मन पर अटैक करते हैं, उसको दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से पूरी तैयारी कर ली गई, और सबसे खास बात यही है पवन, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि दिन और रात को भी ये लैंडिंग कर सकती है, और रात को भी जिस तरह से पूरी तैयारी की गई है, ये तो तय है कि हर परिस्थिति के लिए भारत तैयार है। और कुछ ही देर में ये जो शौर्य दिखाया जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकत। जब पूरी दुनिया ही नहीं, हमारा दुश्मन भी इस शौर्य को जरूर देखेगा, क्योंकि हमारी सेना पर लगातार पाकिस्तान जो है नज़र बना के बैठा है। तभी तो इंडियन आर्मी का जो है वेबसाइट हैक करने की कोशिश उसने किया था, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया था। और भारतीय वायुसेना ने भी यही चीज़ दिखाने की कोशिश है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमने अपने दर्शकों को बताया कि घने जंगलों का फ़ायदा जो है, नाइट विज़न का फ़ायदा जो है आतंकी उठाते हैं, और उस नाइट विज़न
का फायदा उठा करके जो है वो हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं और आतंकी वारदात को अंजाम देकर भाग भी जाते हैं, बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हालांकि बाद में वो मारे जाते हैं। और उसी नाइट विजन में कैसे शत्रुजीत कमांडो भारतीय वायुसेना का, कैसे भारतीय नौसेना का मार्गोज कमांडो के अलावा भारतीय वायुसेना के जो सबसे ताकतवर में शुमार है, अव्वली में शुमार है राफेल, जगुआर, मिराज, कैसे तीनों नाइट विजन में काम करेगा और कैसे अटैक करके जो है वो वापस आएगा। इसी नाइट विजन के लिए इस एक्सप्रेसवे को जो है चुना गया है। साथ ही ये पहला ऐसा देखा गया एयर शो में जहां वायुसेना जब अपनी ताकत दिखाई है, ये पहला ऐसा एयर शो है जहां ट्रांसपोर्ट विमान के अलावा जो है M17 हेलीकॉप्टर को भी इसमें जो है उतारा जाएगा और पूरी ताकत के साथ, यानी जो शत्रुजीत मार्गोज कमांडोज जो आपको बता दें कि मार्गोज कमांडोज जो है इंडियन नेवी के कमांडोज कहे जाते हैं और उस कमांडो को भी एक टुकड़ी को जो है यहाँ पर लाया गया है। यानी ये कुछ समय पहले आपने देखा होगा अरब सागर में भारतीय नौसेना ने जो है INS विक्रांत से अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाया था, तो मार्कोस कमांडो को भी यहाँ पर लाया। यानी चौतरफा हमला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दुश्मन पर कब कैसे अटैक करना है उसकी रणनीति जो है आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से पूरी तैयारी कर ली गई है पवन, सबसे बड़ी बात है कि